हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सिंगल सेशन नहीं है, ये पूरा का पूरा कोर्स है जो कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड ये फ्रीली आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, एक एक करके मैं एपिसोड्स या फिर सेशंस इसके रिकॉर्ड करूंगा एंड कंटिन्यूसली यूट्यूब पे अपलोड करते रहूंगा। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि एक भी सेशन आपका मिस ना हो। अभी आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है, हमें क्यों इसे यूज करना चाहिए, इंडिकेटर से ये सुपीरियर क्यों है, और कुछ इसके अंदर एक्सपर्ट हैक है जो कि मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है? आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को सुना होगा कि हमेशा प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन सुप्रीम है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में प्राइस एक्शन होता क्या है, सिंपल तरीके से समझते हैं। प्राइस एक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को ऑब्जर्व करना है, प्राइस किस तरीके से मूव करता है। एक्शन का मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि प्राइस किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, इस चीज को आप ऑब्जर्व करते हो और इसी के अंदर आप कुछ पैटर्न्स या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। जो कि चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। तो हम क्या करते हैं, पैटर्न्स या स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं प्राइस के अंदर। यहां पे आप कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते, आप क्या करते हो, सिंपली प्राइस के ऊपर ध्यान देते हो, प्राइस के ऊपर फोकस करते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि हम लोग स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है मॉड्यूल 1 का फाउंडेशन सीरीज का सेशन नंबर 1। एंड इसके अंदर हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे यूज करना है, एंड एक एक्सपर्ट हैक जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा प्राइस एक्शन सीखने में। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो ट्रेडर्स, स्टॉक मार्केट के अंदर दो टाइप की एनालिसिस बहुत ज्यादा काम में आती है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। सेकंड जो होती है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल का मतलब क्या, जो हम लोग यूज करते हैं चार्ट ट्रेडिंग वगैरह, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर किसी भी स्टॉक को या कंपनी को अगर आपको एनालाइज करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो आप क्या करोगे, कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करोगे, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को चेक करोगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स को चेक करोगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसको चेक करोगे, कंपनी का कंपटीशन क्या कर रहा है उसको चेक करोगे, पचासों पैरामीटर्स आप चेक करोगे, कंपनी का कैश फ्लो क्या है, कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट्स कितने हैं, सारी चीजें आप एक एक करके चेक करते हो। एंड उस चीज से आपको पता चलता है कि कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है। समझ में आ गया? तो आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं, उनको आप एनालाइज करते हो और उन एनालिसिस से, कैलकुलेशन से आपको पता चलता है कि इस कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है, मतलब कौन सी प्राइस पे इसको बाय करना सही रहेगा। क्लियर हो गया? अब एक चीज आप समझो कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये बहुत बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं वो करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि वो लोग अपने रिपोर्ट्स वगैरह भी पब्लिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी का टारगेट ये होना चाहिए हमारे हिसाब से, उसको ये लेवल पे सेल करना चाहिए, उसको बाय करना चाहिए, सारी चीजें वो लोग पब्लिश करते हैं। अब एक चीज आप समझो, ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक चीज चाहिए जिसको बोलते हैं एज। एज का मतलब क्या, कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब जो ऑपोजिट में आपके ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा याद रखो आप ट्रेड अकेले कर रहे हो लेकिन आपके अगेंस्ट में कोई और ट्रेड कर रहा है। अगर आप बाय करते हो तो सामने कोई ना कोई है जो सेल कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हम लोग कॉम्पिटिटर्स के साथ में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके कंपैरिजन में आपके पास में एक एज होना चाहिए, एक एडवांटेज होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? अब एक चीज तो हमको पता चल गया कि फंडामेंटल एनालिसिस जब बड़ी बड़ी कंपनी करती है तो वो लाखों करोड़ों रुपए उसके रिसर्च में डालती है। हजारों लोग बैठे हुए जो डेली के डेली कंपनीज को एनालाइज कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। क्लियर हो गया? अब आप मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या एक इंडिविजुअल ट्रेडर जो अकेला अपने डेस्क के ऊपर बैठा है, अपना एक सिंगल स्क्रीन, 10 स्क्रीन भी होती तो भी चलेगा, लेकिन एक स्क्रीन लेके बैठा है, और क्या वो इन हजारों जो एनालिसिस कर रहे हैं बड़े बड़े ग्रेजुएट्स है, पता नहीं क्या क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, उनको बीट कर सकते हैं क्या, या उनके लेवल की एनालिसिस कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। रीजन, एक तो हजारों स्टॉक्स है, उनके अंदर अगर आप हजारों एनालिसिस करने जाओगे आपको साल 2 साल निकल जाएंगे। और कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, एट अ टाइम, एक ही टाइम पे हजारों लोग बैठे हुए जो कि ये सारा काम कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में, आपके पास कोई भी एज नहीं है।
क्लियर हो गया? आप उनको बीट नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस में गेम पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। कैसे? यहां पे हम लोग बोलते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी का प्रोडक्ट पिट रहा है, चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का कॉम्पिटिटर क्या है, कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है? प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज से हमें फर्क पड़ता है बस। अगर प्राइस हमें दिख रहा है, अगर हमें दिख रहा है कि किसी स्टॉक के अंदर प्राइस ऊपर भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, इसके अंदर एक चीज हमें क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। रीजन क्या है? रीजन काफी सिंपल है कि अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है तो बड़े प्लेयर्स इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? वो लोग अगर बाय कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी रिसर्च करके रखी है, हमें अलग से रिसर्च करने की जरूरत है क्या? नहीं, उन्होंने रिसर्च की, वो लोग इसके अंदर बाय कर रहे हैं, तभी जाके प्राइस ऊपर भाग रही है। तो हम लोग हमारी एनालिसिस से फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर कौन सी प्राइस पॉइंट है या कौन सा ऑप्टिमम लेवल है जहां पे हमें बाय करना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? यही है टेक्निकल एनालिसिस। तो प्राइस यहां पे क्या करती है? डिस्काउंट करती है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर का सबसे पहला कंसेप्ट ये है या पहला फंडा ये है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब अगर किसी कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप जाके बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि न्यूज में आते रहते हैं, उनके चार्ट्स को जाके स्टडी करो, आपको आइडिया लग जाएगा। कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, झोल चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसके प्राइस में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होते हुए दिख जाएगा। अगर कंपनी एक्सपांड कर रही है, कंपनी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली प्राइस के अंदर मूव आते हुए दिख जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको न्यूज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको प्राइस ही सब कुछ बता देगी कि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं या कंपनी के फंडामेंटल बुरे हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक और चीज मैंने ये चार्ट के ऊपर फोकस करने के लिए लगाया है। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ई लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं अर्निंग्स। ठीक है? ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे अगर आप जाओगे तो आपको बॉटम पे दिखेगा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे थे। अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के रिजल्ट से, उनसे बेटर रिजल्ट यहाँ पे आए थे। रेड में क्या है? मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे खराब रिजल्ट कंपनी ने प्रेजेंट किया। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करो, अर्निंग्स यहाँ पे पॉजिटिव थी, लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद में क्या किया? प्रीवियस जो ट्रेंड था, बात समझ में आ रहा है, कंसोलिडेशन का, उसी के अंदर चली गई। यहाँ पे अर्निंग्स खराब आई। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहा होगा? अर्निंग्स खराब है मतलब क्या, हम लोग को इसको सेल करना है। अगर उसने इस स्टॉक को बाय करके रखा होगा तो वो क्या करेगा? अर्निंग्स खराब है, रिजल्ट खराब आ गया, मैं इसको बेच देता हूँ क्योंकि ये तो और नीचे गिरेगा। बहुत सारे लोग क्या करेंगे? इसको सेल करके बैठे रहेंगे कि इसके अर्निंग्स खराब आई है तो और नीचे गिरना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशन ही ये गिरना चाहिए। प्राइस ने क्या किया? ये ऑब्जर्व करो, प्राइस ने थोड़ा टाइम पास किया एंड उसके बाद में रैली करके एकदम ऊपर भाग गया। अब आप सोच के देखो, जो रिटेल ट्रेडर है, जो रिजल्ट्स को फॉलो करता है, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया यहाँ पे। अगर उसने इसको बाय करके रखा होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो इतना जो पोटेंशियल गेन उसको मिल सकता था वो उसके हाथ से निकल गया। अगर गलती से उसने इसे सेल कर दिया, शॉर्ट सेलिंग करके बैठा अगर वो फ्यूचर्स वगैरह में, तो सोच के देखो उसको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आपको हमेशा याद रखना है, प्राइस हर चीज को डिस्काउंट करती है, रिजल्ट्स को भी प्राइस डिस्काउंट कर देती है। क्लियर हो गया? अब सेम सिनेरियो में अगर आप ऑब्जर्व करो कि आप रिजल्ट्स वगैरह कुछ नहीं देखते, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करते, तो क्या आप यहाँ पे कहीं पे बाइंग करते? क्या नहीं करते? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक करेक्शन के अंदर चल रहा है, साइडवेज रिट्रेसमेंट के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या हुआ? प्राइस ने एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया और प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या सिर्फ चार्ट्स को रीड करते, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि मुझे यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस ने अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो ये सारी चीजें आपको प्राइस ही बता देती है। प्राइस के अंदर जो मूवमेंट आएगा ना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर भाग सकती है या नीचे गिर सकती है। क्लियर हो गया? एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस एक्शन के अंदर, वो है डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था? प्राइस ऊपर भागी, इस लेवल को हिट किया, मतलब क्या, इस प्राइस पॉइंट को हिट किया, और यहां से प्राइस ने एक अच्छा खासा फॉल दिया। इसका मतलब क्या कि यहां पे कोई ना कोई सेलर या बहुत सारे सेलर्स ऐसे बैठे हैं जो कि प्राइस को नीचे भेज रहे हैं, मतलब वहां पे सेलिंग कर रहे हैं।
ये चीज आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास एक रेजिस्टेंस का या फिर सप्लाई का जोन मिल गया हमें। अब एक और चीज आपको याद रखना है कि प्राइस के पास मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब क्या, प्राइस को याद रहता है कि कहां से उसने गिरी थी और कहां से वो ऊपर भागी थी। तो यहां पे क्या होता है, सेकेंड टाइम जब प्राइस इसी सेम जोन के आसपास आती है, प्राइस फिर से यहां से गिरना स्टार्ट कर देती है। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या पता चलता है, सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करके, यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्वेशन करके भी हमें आइडिया लग जाता है कि प्राइस कहां से ऊपर भाग सकती है या कहां से नीचे गिर सकती है। अब ऊपर भागने की जो बात है उसको समझो। नीचे भी आपको एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है, मैं इसको एक बार रब करके अच्छे से बता देता हूं। ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे नीचे गिरने के बाद में इस जोन को हिट करके बाउंस करी थी, अगेन यहां से बाउंस किया, अगेन यहां से बाउंस किया। समझ में आ रहा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जब जब प्राइस आती है, प्राइस यहां से बाउंस करके ऊपर जाने की कोशिश करती है। अब सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड मत करना, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको देखनी पड़ती है, अलग अलग टाइप के पैटर्न्स आपको स्टडी करने पड़ते हैं। मैं आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि अगर प्राइस इस जोन से बाउंस कर रही है, मतलब क्या, यहाँ पे कोई तो इतना बड़ा बायर या फिर बहुत सारे बायर्स बैठे हैं जो कि जब जब प्राइस इस लेवल पे आ रही है वो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो आपको सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस भी प्राइस से पता चल जाता है, कोई इंडिकेटर यूज करने की यहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ती। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो, चलो मैं एग्जांपल के लिए पकड़ता हूं कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड कर रहे होते तो प्राइस जब भी इस जोन के आसपास आती आप क्या करते, आप प्राइस को ऑब्जर्व करते। प्राइस अगर रिजेक्शन ले रही तो आप क्या करते, उसको वहां पे सेल कर देते। प्राइस जब जब इस जोन के आसपास आ रही है आप ऑब्जर्व करते प्राइस को, अगर यहां से आपको प्राइस में बाउंस दिख रहा है, बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो आप क्या करते, यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचते। क्लियर, समझ में आ गया। प्राइस ट्रेडर की साइकोलॉजी को भी रिफ्लेक्ट करती है। आप लोगों ने वॉरेन बफे का एक फेमस कोट सुना होगा कि मार्केट इज ड्रिवन बाय टू इमोशंस, फियर एंड ग्रीड। याद है आप लोगों को, या फिर आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि मार्केट के अंदर दो डोमिनेंट इमोशंस होते हैं, एक होता है ग्रीड यानी कि लालच, एक होता है फियर यानी कि डर। ठीक हो गया। अब एक बार चार्ट पे देखते हैं और कौन से पॉइंट पे एक रिटेल ट्रेडर का क्या इमोशन होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, प्राइस ऊपर भागी, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऊपर 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 भाग रही थी। एक रिटेल ट्रेडर अगर इस स्टॉक को देख रहा है, एक दिन 3% ऊपर है, अगले दिन 5% ऊपर है, अगले दिन 6% ऊपर है या 4% ऊपर है, उसके दिमाग में क्या रहेगा, ग्रीड। वो सोचेगा ये तो और भागेगा, तो वो क्या करेगा, यहां पे बाइंग करने के बारे में सोचेगा। समझ में आ गया। मैं रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो, प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे गिर रही थी, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, कंटिन्यूअसली 4-5 दिन से गिर रही है। यहां पे एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होगी, वो होगा फियर के अंदर, वो होगा टेंशन के अंदर। वो सोचेगा भाई ये तो स्टॉक और गिरेगा, उसके दिमाग के अंदर डर बैठा है। समझ में आ गया। तो वो क्या करेगा, अगर उसने इस स्टॉक को बाय करके रखा होगा तो वो कहीं ना कहीं बेच देगा। क्लियर है। प्राइस क्या करती है, और ऊपर भागती है, एकदम ऊपर चली गई, भागते ही जा रही है, भागते ही जा रही है, भागते ही जा रही है, ऊपर 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 भागते जा रही है। न्यूज के अंदर ये स्टॉक आना स्टार्ट हो गया, न्यूज वाले रिपोर्ट कर रहे हैं भाई एक दिन में ये 7% ऊपर गया, 10% ऊपर गया। एक रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी टॉप पे क्या होगी, हमेशा वो ग्रीडी होगा, हमेशा वो लालच में होगा, वो सोचेगा और भागेगा ये स्टॉक, और वो क्या करेगा, टॉप के ऊपर या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय करके बैठा रहेगा। समझ में आ रहा है। तो आपको एक चीज हमेशा समझनी है कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जो रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है। मतलब क्या, जहां पे आपको दिख रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स किसी एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये तो और भागेगा और ऊपर भागेगा, समझ जाओ भाई उस पर्टिकुलर स्टॉक में से निकलने का दिन आ गया। ठीक है। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई स्टॉक न्यूज में आ गया तो डायरेक्टली उसको एग्जिट कर दो, ये भी नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि उसके अंदर आप थोड़े से केयरफुल हो जाओ। रिवर्सल के अगर कोई भी आपको साइंस दिखने स्टार्ट हो तो उसमें से निकलने के बारे में सोचो। समझ में आ गया आप लोगों को। तो रिटेल ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो आपको चार्ट्स पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको ये भी पता है कि रिटेल ट्रेडर जो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे जाना है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में रिटेल ट्रेडर सही होता है, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट लॉलीपॉप देता है रिटेल ट्रेडर को। समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हाउ टू रीड इट सिंपली, किस तरीके से प्राइस एक्शन को सिंपल तरीके से रीड किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, मतलब क्या कि आपको नहीं पता कि मुझे कौन सा सेटअप फॉलो करना है, किस सेटअप में मुझे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, एग्जिट करना है, सारी चीजें अगर आपको नहीं पता, कितनी पोजीशन साइजिंग मेरी होनी चाहिए, मेरा रिस्क कितना होना चाहिए हर ट्रेड के अंदर, ये सारी चीजें नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट के अंदर ट्रैप होने वाले हो, मार्केट के अंदर फंसने वाले हो। आपको एक गाइडेंस की जरूरत होगी, और वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, जिसके अंदर सारी चीजें मैंने एक सिस्टम के अंदर बना के दी है विद प्रॉपर रूल्स, जिसको आपको फॉलो करना होता है। प्रॉपर रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, प्रॉपर सेटअप को अगर आप फॉलो करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे खासे ट्रेड्स उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम को परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इसकी प्राइस बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है, तो जब तक इस पर डिस्काउंट चल रहा है फटाफट से इसको परचेज आप कर लीजिए। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करोगे कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, और वो आपको सारी चीजें बता देगा कि आपका ट्रेंड कैसा है, ये स्टॉक आगे क्या कर सकता है, सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर से पता चलेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, तो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर भाग रही है, मतलब हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रही है। इसके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अभी फिलहाल के लिए आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस धीरे धीरे अपने जो बेस है उसको नीचे शिफ्ट कर रही है, अपने हाई को नीचे शिफ्ट कर रही है, अपने लोस को भी नीचे शिफ्ट कर रही है। तो आपको एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर भाग रही है, अप ट्रेंड है, यहाँ पे प्राइस डाउन साइड में जा रही है, नीचे मतलब डाउन ट्रेंड है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है हर एक स्टॉक के अंदर, हर एक इंडेक्स के अंदर जहां पे आप बाइंग सेलिंग के बारे में सोच रहे हो। क्लियर हो गया? और स्ट्रक्चर से ही आपको पूरा पता चल जाएगा कि उस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या फिर कुछ नहीं करना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं, कैंडल शेप्स एंड जोन्स। अब एक चीज आपको ऑब्जर्व करना है, बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन के अंदर कैंडल्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कैंडल्स एक मेजर पार्ट है प्राइस एक्शन का। तो किस टाइप की कैंडल्स कौन से जोन में बन रही है, ये भी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे रिजेक्शंस दिख रहा है आपको, ये देखो कैंडल्स में विक्स कैसी बन रही है, विक्स बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, कैंडल्स की साइजेस कैसी है, छोटी है, बड़ी है, ये सारी चीजें भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और वो कहाँ पे बन रही है, उसकी लोकेशन क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आगे। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स मोर देन पैटर्न, ये चीज मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर मैंने शेयर किया है। एक बुक में पढ़ रहा था जिसके अंदर एक पूरा पेज था कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, कि ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है, एक सिंगल पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल वो चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में देखो, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, एक हायर लो बनाया, इस लो से ऊपर वाला लो बनाया, ठीक है, प्राइस फिर ऊपर गई, हाई जो था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे अगर एक रिटेल ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर कोई भी इसको देख रहा है तो वो क्या बोलेगा, पैटर्न यहाँ पे चेंज हो गया, प्राइस ऊपर भाग रही। प्राइस ने क्या किया, अगेन एक स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और इस कैंडल में इसने ब्रेकआउट कर दिया, प्राइस ऊपर भागी। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करेगा, हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है, पैटर्न अच्छा है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, इससे ज्यादा से ज्यादा वो वॉल्यूम चेक कर लेगा, ठीक हो गया, एंड यहाँ पे वो बाय कर लेगा। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर को आपने सिर्फ इतना ही चार्ट देखा, लेकिन ओवरऑल चार्ट को अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये देखो, आपका जो पैटर्न था ना वो यहाँ पे बना था। ठीक है, ये आप पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रहा है, और ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। लेकिन पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करो तो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पे एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर बना रही थी। समझ में आ रहा है? तो पास्ट को देखना आपको जरूरी है, पास्ट में वो स्टॉक क्या कर रहा था, उसका मेजर ट्रेंड क्या था, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और एक और यहाँ पे चीज याद रखना, जो उसका मेजर ट्रेंड है, अगर इस केस में जैसे कि डाउन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड के ही ट्रेड्स के बारे में फोकस करना है, डाउन साइड के ट्रेड्स ही आपको लेने। क्लियर हो गया? तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा याद रखो, आपको या तो आप हायर टाइम फ्रेम को चेक कर लो, या तो आप चार्ट को स्क्वीज कर दो, एकदम छोटा कर दो, और ओवरऑल पैटर्न को स्टडी करो कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। पूरा स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो वहां पे आप बाइंग साइड के ट्रेड्स ढूंढो, पूरा स्ट्रक्चर आपको अगर दिख रहा है कि बियरिश है तो आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचो। क्लियर हो गया? एक्सपर्ट हैक फटाफट से हम लोग शेयर करते हैं, फिर हम लोग ये सेशन को एंड करेंगे। आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, आपको क्या करना है, प्लेन चार्ट्स को ऑब्जर्व करना है, 10-12 चार्ट्स निकालो, एक एक करके उनको चेक करो, कोई भी इंडिकेटर मत लगाओ,
सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करो कि वो चार्ट के ऊपर कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न था, बाकी और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था। ये सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हो प्लेन चार्ट के ऊपर। एक ही काम आपको करना है, चार्ट ओपन करो, बैठ जाओ, ठीक है, देखने की कोशिश करो, कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश करो। धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक्चुअल में पैटर्न्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, ये कंप्लीट एक कोर्स होने वाला है, बिगिनर से लेके एडवांस, ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में इसमें कवर करने वाले। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।